नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारा आने वाला कल उज्जवल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं। और इसीलिए प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी तमाम समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके भविष्य में बाधा डाल रही हैं और जिनका निवारण आप चाहते हैं, तो अपनी उन समस्याओं को हम तक पहुंचाइए ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और अपने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज 14 मार्च, दिन है शनिवार। आइए जानते हैं हमारा दैनिक राशिफल। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ हो उससे पहले एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, हम देखेंगे धनु राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। शांति रखने का दिन है, धैर्य रखने का दिन है और जल्दबाजी का दिन तो बिल्कुल भी नहीं है। आज आप जितना सजग रहेंगे उतने ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। जल्दबाजी में लंबे नुकसान की संभावनाएं हैं। आज आपका मुख्य रंग नारंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। रुके धन की प्राप्ति के साथ साथ मानसिक तनाव भी कम होगा। नए व्यक्तियों के माध्यम से आपको कुछ नए सुझाव प्राप्त होंगे, जिस पर कार्य करने के बाद आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यह कार्य आज और कल में संभव है। आज का मुख्य रंग सफेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज पहले वाणी पर संयम रखना होगा। दूसरा, अपने कार्य के प्रति आप सजग बने रहें। कार्य आपके हाथ से ही संभव होना है। दोपहर के बाद अवश्य थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर आ सकता है। जो कार्य कर रहे हैं उसके संबंध में भी थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन ग्रह योग आपके पक्ष में है, इसलिए कार्य संपन्न हो जाएगा। उत्साह थोड़ा सा बना कर रखें। आज आपका मुख्य रंग है पीला। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। विजयश्री का दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आपकी मेहनत भी आज रंग लाएगी। आज का मुख्य रंग लाल। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। विशेषकर आज कुछ नया करने के लिए अच्छा दिन है। किसी बात के चिंतन के लिए बहुत अच्छा दिन है। किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए बहुत अच्छा दिन है और आज आप यही दिन भर करते रहेंगे। आज का मुख्य रंग पिंक। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा आज ध्यान देना होगा अपने पहले हुए नुकसान पर। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा दिन है। पहले कहीं कोई नुकसान हुआ है, उसकी आज भरपाई होने को है। आज आप जितना सजग रहेंगे उतने ही अच्छे धन की प्राप्ति होगी। नुकसान तो आज नहीं होगा। आज आपका मुख्य रंग खाकी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। विजयश्री का दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आनंद की भी आज अनुभूति होगी। कुल मिलाकर योग अच्छा है, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं हो। आपका मुख्य रंग सफेद। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैसे दिन अच्छा चल रहा है, परंतु जो अनुभूति हो रही है आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। किसी बड़े व्यक्ति के माध्यम से आपको अपशब्दों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आज चिंता नहीं करें। थोड़ा सा दूसरे व्यक्ति के कोप को भी आप पीना सीखें। ऐसे समय में आपको विजयश्री की भी प्राप्ति होगी। परिस्थिति भी बेहतर होगी और कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो वह सलाह बिल्कुल आपके लिए सही है, इसको आप स्वीकार कर लें। आज का जो मुख्य रंग है वह है नीला। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आप कार्य करते जाएं, सफलताएं आपको मिल जाएंगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। निराश होने से भी कुछ नहीं होगा। आपकी मेहनत ही आज रंग लाएगी। आज आपका मुख्य रंग पीला। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। दोपहर के बाद आप और अच्छी तरक्की करेंगे। अपने कार्यों को विधिवत करने में आप सफल हो जाएंगे। आज आपका मुख्य रंग पीला। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल चल रहा है। परिस्थितियां भी अच्छी ही हैं।
धन लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है। नए व्यक्तियों के माध्यम से अच्छे लाभ के संकेत हैं। आपका रंग लाल। मीन राशि। मीन राशि में सूर्य केतु और मंगल का प्रभाव होने के कारण थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे और कहीं किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं तो ऐसे व्यक्तियों के भी फ़ोन आपके पास आ सकते हैं या उनके द्वारा आपको दबाव में लाया जा सकता है। आप चिंता नहीं करें, जो भी बात करनी है साफ साफ शब्दों में बात करें, घुमाने फिराने की आज आवश्यकता नहीं है। जितना सही और साफ बोलेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। चिंतित बिल्कुल ना हो। आज आप जो भी कमिटमेंट जिस व्यक्ति से करेंगे वह कमिटमेंट सही समय पर पूरे हो जाएंगे। आज आपका मुख्य रंग मयूरी कलर। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से कि आज वो कौन सी खास समृद्धि टिप्स हमारे लिए लेकर आए हैं। मित्रों, आज शीतला अष्टमी का त्यौहार है। शीतला षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी हर जगह में अपने अपने अनुसार इनकी पूजन की जाती है। जिस जगह पर हम होली जलाते हैं वहाँ पर इसकी पूजन की जाती है और होली की राखों को ठंडा भी किया जाता है। माता शीतला के दिन बासे भोजन का विधान होता है। रात के समय में भोजन बना लिया जाता है, दूसरे समय माता जी को भोजन चढ़ाया जाता है और उसके बाद प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। शीतला माता की कृपा से त्वचा कांतिवान होती है, उत्तम धन की प्राप्ति होती है, घर में निरोगी व्यक्ति रहते हैं, रोग नहीं फटक पाता है और नज़रों के दोष दूर हो जाते हैं। आचार्य राजेश जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कालजयी कालसर्प योग के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे आपकी तमाम समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम। गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को कालसर्प योग से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। आज हम जानना चाहेंगे कि कालजयी कालसर्प योग क्या होता है और इसके उपाय क्या हैं। कालजयी कालसर्प योग में द्वितीय से अष्टम भाव तक ग्रहों की स्थितियों में दाहिने साइड यानी साउथ साइड, जिसमें 9th, 10th, 11th एंड 12th ये भाव, इन भावों पर ग्रहों की छितराने की स्थिति या जिसको प्रच्छन्न अवस्था कहते हैं, स्कैटर्ड अराउंड, ये होते हैं, तब कालजयी कालसर्प योग का सृजन होता है। इसमें जातक की दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो काल को जीत लेने का भी प्रमाण लिए रहता है। इसकी कमियां केवल इतनी सी हैं कि ये जब असेंडिंग ऑर्डर में जाता है यानी चढ़ते हुए क्रम में तो आकाश छू लेता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी उतराव के क्रम में जाता है तो ये सीधे नीचे उतर आता है शून्य पर। बीच में कहीं टंगता नहीं, या तो आकाश में और या तो पाताल में या पृथ्वी में। बीच में इसका कहीं रास्ता नहीं है, और रास्ता हो भी कैसे। कोई भी आदमी या कोई भी रोड अगर रिज यानी टेढ़ी है तो वो आगे जाकर सीधी हो जाएगी, वो हमेशा टेढ़ी नहीं रह सकती। बहुत अच्छा योग है कालसर्प योग, कदापि इससे डरने की जरूरत नहीं है। कालजयी कालसर्प योग में कालहूँ जीती असकई रघुवंशी। रघु क्या है? सेगिटेरियस। नाथ साथ धनु हाथ हमारे। द्वितीय से अष्टम तो बनता है, लेकिन द्वितीय से द्वितीय तृतीय भाव आकृष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पौरुष के बल पर काल को भी ठुकरा देता है। कालजयी कालसर्प योग से जुड़ी और भी जानकारी लेंगे गुरुजी से, लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है।
मैं हरीश बोल रहा हूँ और पौड़ी उत्तरांचल से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 1972, टाइम ऑफ बर्थ है 12:20 PM, पौड़ी। मेरा क्वेश्चन में अपनी आंखों के से संबंधित है। काफी कमजोर है मेरी और इसमें कोई मेडिकल इलाज तो है नहीं, और क्या मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब पूरी कर पाऊंगा? आपकी आंखें खराब तो हुई द्वादश शनि और द्वितीय केतु के साथ, लेकिन जब आपकी जो बाईं आंख है उसके साथ शुक्र बैठा हुआ है, यानी गाय के घी का सेवन, गाय के घी का सेवन ही नहीं अपितु गर्दन पर, आंखों पे नहीं, गर्दन पर लगावें गाय का घी, ये पुनः आंखें आपकी 6/6 हो जाएंगी। इसको फिर से आप प्रश्न करना, अगर 3 माह 42 दिन लगातार अप्लाई कर लिया तो। क्यों? शुक्र वहाँ बैठा है, शुक्र के पास संजीवनी और अमृत है, इसलिए आप अंधे नहीं हो सकते और आंखें पूर्णतः खराब नहीं हो सकती। ये जो बाहर आंख आपको दिखती है केवल ढक्कन है यार, जो बंद होता खुलता है। इन चक्षुन पश्यति, आंखें सूर्य से प्राप्त हैं, सूर्य की रोशनी से प्राप्त हैं। फिजिक्स भी कहता है वट एवर वी सी द ऑर्डेन्ड एंड ऑलरेडी बिफोर ordained and predestined things decorated in your drawing room are nothing but the reflectory light, चाहे वो कृत्रिम लाइट हो या सूर्य की हो। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। मेरा नाम संतोष, मैं एमपी से बोल रही हूँ और मेरे बेटे के बारे में, उसकी जन्म तारीख 25 मार्च 1988, जन्म समय है 5:30, अजमेर का जन्म है। मैं उसकी वजह से परेशान हूँ कि आगे उसका भविष्य में क्या होगा, मतलब क्योंकि उसने ना कक्षा 10वीं तक पूरी पढ़ाई की है और मैं उसके भविष्य के लिए चिंतित हूँ। तो कृपया उसके लिए आगे का कुछ समाधान बताइए। मस्तिष्क इनका स्थिर नहीं है और विचलित मस्तिष्क अध्ययन कर नहीं सकता, बहुत स्पष्ट बता दें। आप तो इसकी माँ हैं, जरूर इसको पढ़ाया होगा। काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैचा स्वल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। पहले नंबर में काक चेष्टा आता है। प्रवर्तमन, कौवा जब तक अपना शिकार कर नहीं लेता तब तक उससे ज़्यादा सतर्क कोई नहीं रहता, और सतर्कता मस्तिष्क के अधिकार क्षेत्र का विषय है। इसलिए चांदी की थाली में ही भोजन करावें, तब आगे शिक्षा इसकी पूर्ण होती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं नांदेड़ सुगना बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1972, टाइम है 11:55 सुबह के, प्लेस है बोधन आंध्र प्रदेश। ससुराल से 6 एकड़ मिलने की जमीन सिर्फ 2.5 एकड़ दिया गया है। क्या मुझे और 3 एकड़ जमीन वापस मिलेगी या नहीं? उसे रखना या बेचना अच्छा रहेगा? कृपया उपाय करें। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 3 लड़कों का भविष्य बनाना है। धन्यवाद। तुला वृष रोहिणी कृष्ण का था। कृष्ण का बाप और कृष्ण की माई भी चाहिए कि हम भविष्य बना लें, कृष्ण का नहीं बना पाए, जबकि उनके नाना उग्रसेन राजा हुए हैं। लठ लेके कंबल लेके गाय चराता रहा, बहुत ज्यादा कोशिश हुई तो ड्राइवर बन गए पांडवों के, उससे भी जी नहीं भरा तो पूरा गोकुल और मथुरा मिल करके इसको इतना मारे और भगाए कि भाग के द्वारिका चला गया। लेकिन इसके बाद ब्रह्मांड नायक हुआ, महायोगेश्वर और कालजयी भी हो गया। यानी बना ले जाओगे भविष्य, तीनों की भविष्य बना ले जाओगे, प्रोवाइडेड कृष्ण का चित्र मथानी यशोदा मथ रही हो दही और वहाँ कृष्ण बैठा हो, शयन कक्ष में लगा दो या पूजा स्थान में। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कालजयी काल सर्पयोग से जुड़ी और भी जानकारी लेंगे गुरुजी से, साथ ही साथ जानेंगे आपकी और समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आज आप हमें कालजयी काल सर्पयोग के बारे में बता रहे थे। हम चाहेंगे कि उसी से जुड़ी आगे जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। और कब लग बैठी और अब मुँह मारे, और फिर ये व्यक्ति स्वयं कहता है, नाथ दैव कर कौन भरोसा। भाग्य का क्या भरोसा करे यार। असोसिय सिंधु करिय मन रोसा। मन की रोसावस्था, क्रोधावस्था, यानी मन की साम्यावस्था और तंद्रावस्था से हटकर जब मन क्रोध के वशीभूत होकर
अपने तृतीय भाव से आकृष्ट, यानी वो क्रोध मात्र नहीं है, वो घमंड मात्र नहीं है, अपितु तृतीय भाव से आकृष्ट पुनरावृत्ति है आत्मिक विश्लेषण की दृढ़ इच्छा शक्ति सी, जिससे व्यक्ति काल को भी रोकने की ताकत, सांसों के दुर्गम विग्रह, दो प्रकार के विवेकों से अपने सांस के अंतराल को बढ़ा लेता है। दिन दिन भर सांस नहीं लेता, दिन दिन भर सांस ही नहीं लेता, रोके रहता है सांस, अनाहतनाद से जब चलता रहता है। ये केवल योगियों को प्राप्त है। और तीर्थराज प्रयाग के चारों तरफ काल सर्पयोग का सृजन है। जरा देखिए, 10 चक्र तीर्थ तीर्थराज प्रयाग के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काल सर्पयोग कालजयी हो जाता है तीर्थराज। लोकप हूं ही बिलोकत जाके, काल भी वहां ताई समय एक तापस आवा, अतेज पुंज बपरूप सुहावा। कालजयी तीर्थराज प्रयाग समस्त ब्रह्मांड के छुंडे होने वाले, क्षर होने वाले जितने निष्कर्म हैं, उनको अक्षर और अक्षुण्ड अवस्था को स्थिरत्व देकर, अमरत्व देकर, इसका नाम तो कालजयी है, लेकिन ये अमरत्व की अवधारणा के अलावा और कुछ नहीं। ज्योतिष विज्ञान की इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरु जी, मैं जोधपुर राजस्थान से भावना बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम विनोद है, उनकी उम्र 35 वर्ष है, उनका जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान है। जो अपने पति के व्यापार के बारे में पूछना, पिछले 2 सालों से उनके व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। व्यापार स्थल से प्रश्न करते तो अच्छा था। कुंडली आपके पति की है नहीं, नाद को अगर मैं आधार लेता हूँ तो आपके घर को ही मैं पकड़ पाता हूँ। आप अपने ड्राइंग रूम से ही बात कर रहे हो, तो व्यापार स्थल का जब तक आवाज़ न मिले, तो व्यापार स्थल से कोई भी आदमी बात करे, हम उसकी पूरी लोकेशन यहीं से ले लेंगे और तदनुसार ही उसमें क्या दोष है बता पाने में सक्षम होने में था। अपूर्ण होने के कारण आपका प्रश्न हम ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। पुनः प्रश्न करें। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरु जी नमस्कार, मैं मुकुंद पांडे आरा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म समय है 7:30 स्थान है आरा बिहार। गुरु जी मेरा जन्म तिथि है 29/10/1988। काफी दिनों से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं भी मेरा अभी हो नहीं पा रहा है। कृपया करके गुरु जी कुछ उपाय बताएं। वृश्चिक कर्कट लेशक 24 कैरेट का गोल्ड हो, जब तक मंगल न मिलाया जाए, तांबा न मिलाया जाए सोने में, अंगूठी नहीं बन सकती। बहुत लचीला होता है, बहुत फ्लेक्सिबल धातु है गोल्ड। और आप 24 कैरेट का गोल्ड हैं, थोड़ा मंगल मिला दो, हनुमान की मदद ले लो और लाल वस्त्रों की, बस अगली परीक्षा आपका वर्ण करने के लिए बाध्य होगी। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं इनका प्रश्न। मेरा नाम रवि पांडे है, मैं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान सिद्धार्थनगर में ही है। 27 मई 1988 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और समय शाम के 5:48। मेरा प्रश्न गुरुजी ये है कि मैं जिस नौकरी में हूँ उस समय ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्या मुझे कोई नई नौकरी मिल पाएगी? तुला कन्या चित्रा 3 वर्ष 7 माह 11 दिन विदेश या विदेशी संस्थान में कार्य करने के उपरांत बोरों में रुपया कमाते हो और तभी आपको अपनी जॉब से संतुष्टि होती है। दैट टू आफ्टर 15 अगस्त 2015। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं कौन है और इनका प्रश्न क्या है। जी मेरा नाम कमला रानी है और भोपाल से बोल रही हूँ। जन्म स्थान 2/9/1961 है और समय मेरा 10:55 जन्म का समय है और स्थान भोपाल है। और मेरा काम बिल्कुल नहीं होता, सब कहीं भी जाओ तो ठीक से कोई ढंग से बात नहीं करता, भगा देता है और समय मेरा बिल्कुल दूर भागता जा रहा है। कोई भी काम जिससे सुबह उठ के करना है काम तो होता नहीं है। ब्रस मृगशिरा, जो दुर्गत ब्रह्मांड नायक कृष्ण की हुई वही दुर्गत आपकी है। गोरा पैदा हुआ, नाग की फुफकार से कालिया, नाग की फुफकार से काला हो गया बेचारा। तपस्या किया, चक सुदर्शन पाया, लेकिन उसको कभी लेके चलते हुए किसी ने नहीं देखा। जरूरत पड़ने पर प्रकट हुआ
और काल यवन की दुश्मनी के कारण, जरासंध की दुश्मनी के कारण कोई आदमी कृष्ण से बात नहीं करता था, सब लोग मुंह छुपाते थे उससे। यही राशि, यही लग्न था। क्या उपाय किया उन्होंने? समुद्र की मदद ले ली, जिसको तुला का शनि कहते हैं। इन्हीं गलती से आप समुद्र के किनारे न जा पाओ तो समुद्र का चित्र ही अपने बेडरूम के उत्तरी और पूरी कॉर्नर पर लगा लो, मौज में लो। गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान उन्हें दिए, उनका मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं गुरुजी के मार्गदर्शन से। अपनी समस्याओं को आप हम तक पहुंचाइए ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और अपने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।